हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग हर रोज़ एक नए आर्टिकल्स को चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी विश्लेषणात्मक रूप से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, आज उसी क्रम में हम लोग एक नए आर्टिकल पर डिस्कस करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से न्यूज़ में बना हुआ था, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उससे रिलेटेड है। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है यह इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है जो बना हुआ था न्यूज में। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आखिर होता क्या है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड काम किस तरह करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, इससे क्या किया जाता है। तो इस सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। मुख्य रूप से हम लोग चलें इस पर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एसजीबी होता क्या है, यानी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो होता क्या है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है एक प्रकार का बॉन्ड है, जैसे ट्रेजरी बिल्स होता है। जैसे यह बॉन्ड होता है मुख्य रूप से, जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर हम देखेंगे, ये जो बॉन्ड है यह एक प्रकार का ऐसा प्रतिभूति है जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे ही जब ये जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो बाहर के एंटिटीज हैं, जैसे कोई फर्म हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, वह क्या करता है, वह इसको क्या करेगा, क्रय करेगा, बाई करेगा, बेचेगा, खरीदेगा। जब खरीदेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, ये बॉन्ड मिल जाएगा, उसके बदले में क्या देगा, कुछ रुपया देगा। तो इस तरह से क्या हो गया, निवेश हो गया। अब यह जो रुपया आया, यह जो पैसा आया, यह जो मनी आया, एक प्रकार से क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास ये ऋण हो गया, एक प्रकार से ये हो गया ऋण। अब इस ऋण को गवर्नमेंट जो है कहाँ पे लगाएगी, जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी या मुख्य रूप से फॉरेस्ट जो है या ग्रीन, मुख्य रूप से देखा जाए बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण करने जो है उससे रोकने के लिए क्या करेगी, इस पैसे को गवर्नमेंट लगाएगी। जैसे वन को लगाना या पर्यावरण के जो है सुधार के लिए कोई कार्य जो है फंड है उसमें लगाना, तो वो सारी चीज़ों पे क्या करेगी, मुख्य रूप से गवर्नमेंट इस ऋण को लगाएगी। उसके बाद से जो मिलेगा पैसा वह इनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। फिर एक बार समझेंगे हम कि जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास यह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, यह बॉन्ड है, मान लीजिए 25 लाख रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, 25 लाख रुपये का बॉन्ड है। यह बॉन्ड लेके आया तो दो कार्य करता है। ये बॉन्ड जब लेके आता है तो आरबीआई जैसे जब बेचता है, किसी बॉन्ड को बेचता है तो क्या करता है, पैसा मार्केट से लेता है। जब ये बॉन्ड बेचेगा किसी से तो मार्केट से पैसा किसके पास जाएगा, मार्केट से जो पैसा होगा, जो मनी होगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो मार्केट से जब पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आपका इन्फ्लेशन है, जो आपका मुद्रास्फीति है, वह मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो आपका मुद्रास्फीति कम हो जाएगा, सभी लोग इसमें निवेश करने लगेंगे। जितना लोगों के पास मनी सप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इस स्थिति में कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यह ग्रीन बॉन्ड मान लीजिए कि 25 लाख का है, आप एज ए पर्सन इसको क्रय किए, एज ए पर्सन क्या किए, क्रय किए, बाई किए, ठीक है। जब आप इसको खरीदे तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रुपया देना पड़ेगा। अब रही बात कि आप खरीदेंगे क्यों, तो उसके पीछे भी तर्क है कि इस पे इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से आप इधर क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, खरीद रहे हैं इस बॉन्ड को और पैसा दे रहे हैं, और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, एक बॉन्ड मिल रहा है। अब ये जो पैसा मिला, जो 25 लाख रुपया किसके पास आया, गवर्नमेंट के पास आया। तो ये गवर्नमेंट के पास जो ये पैसा आया, इस पैसे को क्या करेगी, वह लगाएगी सीधे इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट है वहाँ पे क्या करेगी, इसका निवेश कर देगी। अब वहाँ पे जब निवेश करेगी तो उस पे जो है आपको जो मिलेगा ब्याज, वो आपको वो क्या करेगी, स्थानांतरित करेगी। आ रहा समझ में।
तो एक तरह से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया था, क्यों किया गया था कि इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को जो है सही करने के लिए यह मुख्य रूप से कदम उठाया गया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो अभी जो हालिया में न्यूज बना हुआ है उसका कहा जा रहा है कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसके चलते क्या हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब कैसे अब प्रभावित हो रही है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, तो निवेश बताया जा रहा है इसका कारण कि निवेश इसमें से कम हो रहा है, निवेश इसके चलते कम हो रहा है, यानी अदर सेक्टर्स में। दूसरा चीज, मनी सप्लाई लोगों के पास कम है, पैसा कम है, तो जो पैसा है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में उन्होंने निवेश कर दिया, तो जो बचा पैसा वह अनदर में उनको निवेश करना था, तो उसके लिए उनके पास पैसा कम बचा, तो अनदर सेक्टर में वो निवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात बताई जा रही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मैंने बताया कि अनेक उभरते बाजारों की तरह भारत ने भी निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु, जैसे आपको पता भी है कि भारत जो है एम रखा है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का। अच्छा, नेट जीरो कार्बन इमिशन होता क्या है? नेट जीरो जो कार्बन इमिशन होता है इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम पूरा का पूरा कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, यानी कार्बन का उत्सर्जन ही बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना मैं कार्बन उत्सर्जन करूंगा, यानी जितना हम लोग कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना कैप्चरिंग जो है क्षमता भी रहेगी। ठीक है, तो नहीं तो अगर कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा तो फिर वही पूर्व स्थिति में अपना जो है पृथ्वी आ जाएगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन का उत्सर्जन तो होगा लेकिन उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से इसका अब्जॉर्प्शन हो जाए, जिस हिसाब से उसका अवशोषण हो जाए। ठीक है, यानी प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे हैं, प्लैंक्टन्स हैं, उन सभी के माध्यम से मिला के उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, अवशोषण हो जाए, उस हिसाब से उसको पूर्णतः कहा जाता है। जितना कार्बन का हम इमिशन किए उतना कार्बन हमारा अवशोषित हो गया, उस स्थिति को कहा जाता है नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब कार्बन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो चूंकि भारत को 2070 का लक्ष्य रखा गया हुआ है भारत की नेट जीरो इमिशन का, और 2030 का भी लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा कि 500 गीगावाट जो है विद्युत जो है वह कैसा गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करेगा। गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया कि नवीनीकरणीय या परंपरागत को नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है वहां से परंपरागत को छोड़ के। ठीक है, परंपरागत का मतलब जो जैव ईंधन है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स से, यानी पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, तो कोयला से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें कटौती की जाएगी। गैर जो जीवाश्म ईंधन है उससे विद्युत उत्पादन किया जाएगा। लगभग कितना एम रखा गया है 2030 तक? 500 गीगावाट का रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी दिशाओं में चूंकि प्रयासरत होने के लिए एक बॉन्ड जारी किया गया था। कौन सा? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। और एक और भी कारण था, इसके अलावा भी बॉन्ड जारी किए गए थे भारत में, जैसे कार्बन मार्केट विकसित करना, वो ये सारी चीज़ें। कार्बन मार्केट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन मार्केट कैसे विकसित किया जाता है। जैसे कोई इंडस्ट्री या कोई फर्म है अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रही है तो एक बाउंड्री लगा दिया जाएगा कि हाँ इतना ही टन, जैसे 20 टन आप कार्बन जो है उत्सर्जन कर सकते हो। अगर 20 टन से ज़्यादा आप कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, या उस पर आपकी लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि 3 कंपनी है, मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 कंपनी है, और इसमें बाउंडेशन लगाया गया है कि आप 50 टन तक कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। अलग अलग राष्ट्रों का अलग अलग एम होता है। तो इसमें से जो कंपनी ए है उसने क्या किया, उसने 70 टन क्या कर लिया, कार्बन का इमिशन कर लिया उत्पादन में। जैसे स्टील वगैरह का प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें कार्बन का इमिशन होगा ही होगा। तो इसमें अपने उत्पादन में चूंकि वह संयंत्र नहीं लगाया जिसके तहत कार्बन का उत्सर्जन यानी इमिशन कम हो सके, इसलिए इसका जो है कार्बन का उत्सर्जन कितना हो गया, 70 टन हो गया। जो सेकेंड कंपनी थी, कंपनी बी, वो भी कार्बन का उत्सर्जन कितना कर ली, 60 टन कर ली, और बाउंडेशन कितना था, 5 टन का, कितना, 50 टन का, सॉरी 50 टन का था। अब ये कर लिया 70 टन, ये कर लिया 60 टन। अब एक तीसरी जो कंपनी है, कंपनी सी जो है, यह क्या किया है, यह कार्बन का एमिशन मात्र और मात्र 15 टन ही किया है। मात्र और मात्र कितना किया है, 15 टन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 50 टन तो होना चाहिए, 50 टन तो बाउंड्री है कि 50 टन क्या कर सकता है, कार्बन का एमिशन कर सकता है, लेकिन इसने बचाया नहीं कर पाया। यानी क्यों यह नहीं कर पाया, उसका कारण यह है कि इसने उस तरह का संयंत्र विकसित करके अपने कंपनी में इनपुट किया था जिसके कारण कार्बन का एमिशन उतना नहीं हो पाया था। अब इसके पास जो कार्बन क्रेडिट जो है वो बचा हुआ है कितना, तो 50 में से 15 चला गया तो इसके पास बचा हुआ है 35। कितना बचा हुआ है, 35। यानी इसको अब एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 35 टन कार्बन का।
इसको क्या मिल जाएगा, 35 टन कार्बन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सर्टिफिकेट यह व्यक्ति यानी यह कार्बन जो कंपनी ए है, यह दूसरी जो कंपनी है जो 60 टन यानी 50 टन तो होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा किया है, 10 टन एक्स्ट्रा। यह कितना किया है, 50 टन तो ऐसे कर सकता है, लिमिट है, लेकिन 20 टन एक्स्ट्रा कर दिया है उत्पादन। तो ये 20 टन 10 टन कितना हो गया, 30 टन। यानी इसके पास तो अभी 35 टन है बेचने के लिए, लेकिन यह क्या कर सकता है, 35 टन में से 10 टन इसको बेच सकता है, 20 टन इसको बेच सकता है। सर्टिफिकेट वो क्या होता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, वो बेच सकता है और उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, पैसा मिलेगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक प्रकार का कार्बन मार्केट विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक प्रकार का क्या विकसित हो रहा है, कार्बन मार्केट विकसित हो रहा है, कार्बन मार्केट क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। तो यह कंसेप्ट जो होता है, इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, कार्बन मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आके आपको समझ में आ गया होगा कार्बन मार्केटिंग क्या है। तो इस तरह से क्या होगा, अब क्या यह कंपनी हर बार चाहेगी कि मैं इतना जो है पैसा किसी अनदर को दूं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक ज्यादा बाजार मूल्य पे क्या करेगा, मार्केट प्राइस पे क्या करेगा, अपने जो है बॉन्ड है, एक तरह का बॉन्ड हो गया, बॉन्ड की तरह कार्य कर रहा है, उसको बेचेगा। ठीक है, तो ये सभी कंपनियां भविष्य में क्या करेंगी, ये भी संयंत्र लगाना शुरू करेंगी। तो संयंत्र लगाना शुरू करेंगी क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और इतना से ज्यादा होगा तो इसकी लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है, तो ये उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो भविष्य में क्या करेंगे, ये बढ़िया संयंत्र लगाएंगे जिससे कार्बन का इमिशन कम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। अब इससे क्या हो गया, दो काम हो गया, एक तो कार्बन मार्केटिंग में जो मुख्य रूप से विकसित जो हुआ वो कंपनी सी को, यानी इस तरह से जो कंपनियां अच्छा कार्य कर रही है उसको मुख्य रूप से एक तरह से देखा जाए तो पुरस्कृत किया जा रहा है, प्रोत्साहन देने के लिए। तो वह वैसी कंपनी सभी पहले जो है देखा जाए पहले दृष्टिया में, तो पहले दृष्टिया में देखेंगे तो सभी कंपनियां ऐसा करना चाहेंगी, क्यों, क्योंकि उनको प्रोत्साहन राशि मिल रही है, पैसा वैसा मिल रहा है, उस तरह के लिए टैक्स में छूट मिल रहा है, चाहेंगे कि कौन नहीं चाहेगा कि लाभ कमाए, तो कमाएंगे ऐसे। दूसरा कि ये जो कंपनियां जो अनदर जैसे इस तरह की जो कंपनियां होंगी वो भी कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए कदम उठाएंगी। तो एक तरह से क्यों कदम उठाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इनको पे करना पड़ रहा था। तो एक तरह से कार्बन का एमिशन भी कम होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी सही रहेगा और कार्बन मार्केटिंग भी विकसित हो जाएगी। तो और जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन के लिए पैसा भी मिल जा रहा है इसको। ठीक है, तो इस तरह के जो मैकेनिज्म है कार्बन मार्केट इसको कहा जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कार्बन मार्केटिंग क्या है। तो आगे देखेंगे हम लोग सॉवरेन ग्रीन जो बॉन्ड है वो मैंने बताया ही आपको, उसको थोड़ा छोटा मोटा जो जानकारी है, बस ये आर्टिकल्स यही था कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसके जरिए जो है निवेश आ रहा है, जो ऋण आ जा रहा है गवर्नमेंट के पास, उसके चलते निवेश में कमी आ रही है। वो मैंने बता दिया उसका तर्क क्या था। तो इसमें कहा रहा है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली क्या है, एक प्रकार का ऋण प्रतिभूतियां है। तो कौन जारी करता है, गवर्नमेंट जारी करती है, एक प्रकार की ऋण प्रतिभूति है। ठीक है, जो सकारात्मक पर्यावरणीय लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है। ये मैंने पहले बताया कि जहां पे पर्यावरणीय लाभ वाली जो परियोजनाएं होंगी उन सभी परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है। शुरू में ही मैंने बताया। ठीक है, इस बॉन्डों से प्राप्त राशि को विशेष रूप से कहाँ लगाया जाता है, हरित पहलों के लिए ही आवंटित किया जाता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब सारी चीजों में इसमें इस पैसे को लगाया जाता है। ठीक है, मूलतः ये बॉन्ड जो है सरकारों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने हुए पूंजी जुटाने का भी एक माध्यम है, एक तरीका है, मैंने पहले ही बताया आपको। आगे अगर देखें भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कब आया, तो भारत में ये जो मैकेनिज्म है ये 2022-23 के बजट में सबसे पहले जारी करने की घोषणा की गई थी और इसकी रूपरेखा सरकार द्वारा 9 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये केंद्रीय बजट 2022-23 से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की जो है अवधारणा शुरू की गई थी। अब इसमें क्या शामिल है, तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ यानी ICMA इससे द्वारा सूचीबद्ध सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके 4 घटक होते हैं। एक आय का उपयोग, परियोजनाओं का मूल्यांकन, चयन और आय का प्रबंधन और रिपोर्टिंग, ये 4 मुख्य रूप से इसके घटक हैं। और कंसेप्ट क्या है, वह जो आपके इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न पूछेगा वो कंसेप्ट वही है, जो क्यों इसका यूज किया जाता है, ये कौन जारी करता है और क्या ऐसा ये पत्र है, ऋण पत्र है कि क्या है, कि डेरिवेटिव से क्या है, ये मुख्य रूप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो सरकार ने कहा कि बॉन्ड की आय का उपयोग निम्नलिखित हरित परियोजनाओं में किया जा सकता है, ऊर्जा दक्षता को प्रभावित करने वाला कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, जलवायु लचीलापन मैंने पहले ही बताया, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में सुधार लाना, मुख्य रूप से सतत विकास लक्ष्य जो SDG 17 SDG हैं उनमें भी उन सिद्धांतों के अनुरूप ये इसको काम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जारी किया जाता है। ठीक ना, ये नहीं कि केवल डोमेस्टिक।
तो इसमें क्या क्या शामिल है, सौर पवन ऊर्जा, यानी जितना भी ऐसा संयंत्र होगा जिसमें इकोलॉजिकल मुख्य रूप से देखा जाए पर्यावरण के लिए जो पॉजिटिव होगा उसके लिए इसको लगाया जाएगा। तो वही चीज़ें मैंने पहले भी बताया। सरकार ने जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और प्रत्यक्ष अपशिष्ट दहन जैसी परियोजनाओं को इससे बाहर रखा है। पता ही है क्योंकि इसमें क्या चीज़ है, पहले मैंने हम लोग बताए थे। तो सरकारी व्यय तक सीमित है इसमें। यह पात्र व्यय उस सरकारी व्यय तक सीमित है जो जारी होने से 12 महीने पहले हुआ हो और बांड जारी करने के 24 महीने के भीतर आय को परियोजनाओं में आवंटित किया जाना चाहिए। यदि कोई पात्र हरित परियोजना स्थगित या रद्द कर दी जाती है तो उसके स्थान पर कोई अन्य पात्र हरित योजना जो है परियोजना ही लाई जाएगी। हरित परियोजना में ही इसको जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, अनदर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों से मिलकर एक हरित वित्त कार्य समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। और मंत्रालय अपनी परियोजना समिति को सौंपते हैं और फिर उसके बाद से वर्ष में कम से कम 2 बार ये समिति क्या करती है, इसकी बैठक होती है, मीटिंग होती है और मूल्यांकन हो जाने के बाद अंतिम सूची वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग को दे दी जाती है। फिर उसके बाद से आरबीआई के माध्यम से यह बांड जारी किया जाता है और जो प्राप्त राशि है उसका उपयोग चयनित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई जारी करती है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और उसके बाद से जो चयनित परियोजनाएं होती हैं, जो मुख्य रूप से जो हमने पीछे चर्चा किया, उसके लिए वित्त पोषण का काम करती है, फाइनेंसिंग के लिए ये काम करता है, जो ये मुख्य रूप से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आता है वो। ठीक है, यह एक ग्रीन रजिस्टर भी बनाया जाता है इसके अंतर्गत और बॉन्ड जारी करना, प्राप्त आय, किए गए आवंटन, पात्र परियोजना, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी इसमें मुख्य रूप से दी गई होती है। तो ये सारी जानकारी थी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किससे संबंधित क्या जो दिक्कतें हो रही थी, जो इकोनॉमी से रिलेटेड। बहुत लोगों को इसमें परेशानियां होती है कार्बन मार्केट और मुख्य रूप से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और पर्यावरण का भी हिस्सा है, दोनों का सम्मिलित रूप से हिस्सा है। इसलिए थोड़ा सा जो एक ही दृष्टिया में पढ़े होते हैं, एक ही नज़रिए से पढ़े होते हैं, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप बताएंगे किस तरह से आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने अपने तरफ से तो पूरा जो है उसको मतलब सरल रूप से मैंने उसको तोड़ के बताने की कोशिश किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।